Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्ण अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के रसायन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें आपके 1 नंबर के भी 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। तो अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपके 1 नंबर और 2 नंबर के पूछे जाते हैं मैक्सिमम, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, डोपिंग क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2015 में, 2020 में सेट ABC तीनों में पूछा गया है। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अति चालकता किसे कहते हैं, अति चालकता क्या होता है और उसके 2 उपयोग लिखिए, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बताया जाता है, इकाई कोशिका या इकाई सेल किसे कहते हैं। जो क्रिस्टल में पाए जाने वाले जो यूनिट सेल होते हैं वो आपको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते जाइएगा, आपके क्वेश्चन के साथ ही साथ ये कब पूछा गया है और कौन से सेट में पूछा गया है ये भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस होता है या जो क्रिस्टल्स में, वो आपको बताना है कि ये किस टाइप से इसको डिस्क्राइब करना है। ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं। त्रिज्या अनुपात जो मैक्सिमम पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है, 2021 में ABC तीनों सेट में पूछा गया है, ये आपको बताना होगा। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में समन्वय संख्या से क्या तात्पर्य है। जो क्रिस्टल लैटिस होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है उसमें क्या रिलेशन होता है या उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है। इस प्रकार आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में से। तो उसी में अब हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, जो कि मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अंतराकाशीय रिक्तिकाएँ किसे कहते हैं। कोई 2 रिक्तिकाओं के नाम लिखिए। अंतरकाशीय रिक्तिकाओं में हम लोग पढ़े हैं चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है। इसके आपको क्या करना रहेगा, इसके नाम भी लिखना है और इसको डायग्रामेटिक बताना होगा, तब जाके इसमें 3 नंबर स्पेशली आपको मिल सकेगा। ठीक है। इसी में अगला हम देखने वाले हैं, अंतः केंद्रीय घनी सेल कैसे बनता है। जो BCC होता है वो कैसे बनता है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जितने भी यूनिट सेल हैं वो क्वेश्चन इसमें से रिपीट किया ही जाता है। ये आपको अच्छे से तैयारी करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं BCC क्या होता है, FCC क्या होता है और सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना होगा विथ डायग्राम। ठीक है। उसका ग्राफ भी आप बनाइएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन एक और है आपके सामने में, देखिए, सरल घनी इकाई सेल कैसे बनता है। जो सरल घनी इकाई सेल है वो बनता कैसे है वो भी आपको बताना होगा, जो कि 2015 में 2018 में पूछा जा चुका है। इसी में अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है। मैक्सिमम टाइप पूछा जाता है, इसमें आपको सब चीज़ बताना होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन है, डायग्राम के थ्रू बताना होगा। ठीक है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, उसके समन्वय संख्या क्या होती है, संरचना क्या बनाता है, एग्जाम्पल के साथ आपको 3 नंबर में 3 नंबर पूरी तरह से इसमें मिल सकता है। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको भी रखा गया है, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में से पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आप जानते हैं 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 4 या 5 नंबर के जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ किसे कहते हैं। सुसंकलित व्यवस्था में इनके लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है, या अथवा करके भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, देखिए निम्न को समझाइए करके पूछेगा। ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है, किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और इसको बताने से आप पूरा सर्कल यूज़ करके ही बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, शॉर्ट नोट्स में।
शॉर्ट नोट्स भी पूछ देगा, कभी कभी इसमें अंतर पूछ देगा, जैसे कि फ्रेंकेल त्रुटि किसे कहते हैं और शॉर्टकी त्रुटि किसे कहते हैं। ये एग्ज़ाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयारी करके रखेंगे भाई। कभी कभी इसमें अंतर भी पूछेगा, कभी शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, तो इसको आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन मटेरियल में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का और जो पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर ठोस पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, संक्षेप में समझाइए। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं हम जानते हैं, प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, प्रतिलौह चुंबकीय होता है और लघु लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कभी ये 4 या 5 नंबर का भी पूछ सकता है, और इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि किसी 1 या 2 को उठा देगा, 1 या 2 नंबर में, तो आपको सब देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, 4 या 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे इसका आंसर के लिए आप कमेंट में जाके अपने को कमेंट कीजिए कि सर कौन सा आंसर इसमें से नहीं बन रहा है, वो हम इस क्वेश्चन का आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा या कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।